अंतर। एक बादशाह का एक बहुत ही मोह लगा नौकर था। वह दिन रात बादशाह की सेवा में लगा रहता था। एक दिन उसे विचार आया कि वह बादशाह की सेवा में दिन रात लगा रहता है, तब भी उसे केवल 5 रुपए ही मिलते हैं, और मुंशी जो कभी कुछ करता ही नहीं वह 500 रुपये वेतन पाता है। इस भेद का क्या कारण है? उसने अपनी यह उलझन बादशाह को कह सुनाई। बादशाह ने हंसकर कहा, किसी दिन मौके पर बतलाऊंगा। एक दिन एक घोड़ों का काफिला उसकी सीमा से गुजरा। बादशाह ने अपने सेवक को भेजा कि जाकर मालूम करे यह काफिला कहाँ जा रहा है। नौकर गया और आकर बतलाया कि हुजूर वह काफिला सीमा के कंधार देश जा रहा है। अब बादशाह ने मुंशी को भेजा। उसने आकर बतलाया कि यह काफिला काबुल से आ रहा है और कंधार जा रहा है। उसमें 500 घोड़े और 20 ऊंट भी हैं। मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है कि वे सब सौदागर हैं और घोड़े बेचने जा रहे हैं। खरीदना चाहें तो कम कीमत पर मिल सकते हैं। मैंने 50 ऐसे घोड़ों को छांट लिया है जो नौजवान और बड़ी ही उत्तम नस्ल के हैं। बादशाह ने तुरंत ही 50 घोड़े खरीद लिए, जिससे उसे कम दामों पर अच्छे घोड़े मिल गए। काफिले के विषय में चिंता जारी रही और उन परदेशी सौदागरों पर बादशाह की गुण ग्राहकता का बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा। बादशाह ने नौकर से कहा, देखा तुम्हें 5 रुपये क्यों मिलते हैं और मुंशी को 500 क्यों? नौकर ने इस अंतर के रहस्य को समझा और सदा के लिए सावधान हो गया। अखंड ज्योति, नवंबर 1999। देवभूमि। शिखीध्वज ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते थे। उन्होंने सुन रखा था त्याग वैराग्य के द्वारा ब्रह्मज्ञानी बना जा सकता है। सो उन्होंने घर गृहस्थी, खेती बाड़ी आदि सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर वन में पलायन किया और वहीं कुटी बनाकर रहने लगे। उसी वन में तपस्वी शतमन्यु रहते थे। इस नव आगंतुक को एक गृहस्थी छोड़कर दूसरी बसाने के प्रयत्न में संलग्न देखकर वे बहुत खिन्न हुए और समझाने के लिए उनके पास पहुंचे। गांव की गृहस्थी उजाड़कर वन में वही सरंजाम जुटाने से क्या लाभ? वस्तुओं से, व्यक्तियों से तो पाला पड़ेगा ही। वैराग्य तो अहमता और लिप्सा से होना चाहिए, और बन पड़े तो घर भी तपोवन बन सकता है। शिखीध्वज को यथार्थता का बोध हुआ। वे घर वापस लौट गए और परिवार के बीच रहते हुए सेवा साधना में निरत रहे। एकाकी मुक्ति पाने के स्थान पर उन्होंने समूचे परिवार को ऋषि बनाया। उनके वंशज बाल्य खिल्य ऋषियों के नाम से प्रख्यात हुए और समूचे जम्बू द्वीप को देवभूमि बनाने में सफल रहे। अखंड ज्योति, नवंबर 1999। संस्कार। सन 1949 की बात है। उन दिनों स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री थे। एक दिन लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारी उनके निवास स्थान पर कूलर लगाने आए। बच्चों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब की बार गर्मी अच्छी तरह गुजर जाएगी। जब शाम को शास्त्री जी घर आए तो उन्हें पता चला कि कूलर लगाया जा रहा है। उन्होंने तुरंत विभागीय कर्मचारियों को टेलीफोन पर मना कर दिया। पत्नी ने कहा, जो सुविधा बिना मांगे मिल रही है उसको मना करने की क्या आवश्यकता है? यह आवश्यक नहीं कि मैं मंत्री पद पर सदा बना रहूंगा, फिर इससे आदत बिगड़ जाएगी। कल लड़कियों की शादी करनी है। मान लो विवाह उपरांत इस तरह की सुविधाएं न मिली तो उन्हें कष्ट ही होगा। जाने किस स्थिति में उन्हें रहना पड़े, शास्त्री जी ने कहा। शास्त्री जी ने सारी शिक्षा अपनी मां से ग्रहण की थी एवं वही पोषण अपने परिवार में भी दिया ताकि बच्चे सद्गुणी बन सकें। पिता के पद का लाभ उठाकर सुविधाओं के अभ्यस्त न हो जाएं, हर परिस्थिति में अपने को ढाल सकें। यही कारण था कि वे स्वयं राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकने में सफल हुए एवं अपने बच्चों को भी संस्कार दे सके। अखंड ज्योति, नवंबर 1999। लोक सेवा। देव मंदिर का पुजारी भगवान की पूजा तो पूरे विधि विधान से करता, किंतु सुबह शाम पूजा करने के बाद बचे समय में वह स्वार्थ के वशीभूत हो ऐसे कर्म करता जिससे भगवान के बनाए अन्य प्राणी दुख पाते। उसके अंतःकरण से एक दिन भगवान बोले, अरे मूर्ख, सेवा कर। मेरी पूजा करने के बाद सेवा की इच्छा न हो तो पूजा व्यर्थ है। पुजारी ने कहा,
भगवान, मेरा मन तो आपकी पूजा में लगता है, लोगों की सेवा में नहीं। भीतर से आवाज आई, तू पगला है क्या? मैं पत्थर की मूर्ति में ही हूँ। इन जीते जागते प्राणियों में तुझे मेरा रूप नहीं दिखता। पुजारी को सच्चा ज्ञान हुआ कि सेवा ही पूजा की कसौटी है। यदि उपासना करने के पश्चात भी लोक सेवा की भूख न जागे तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं भूल है। अपने आप को इस कसौटी पर कसने पर वह खरा न उतरा। उसने आगे से लोक सेवा को नित्य कर्म में सम्मिलित कर लिया। अखंड ज्योति, नवंबर 1999। जीवन धारा। शिवाजी उन दिनों मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे। रात को थके मांदे वे एक वनवासी बुढ़िया की झोंपड़ी में जा पहुंचे और कुछ खाने पीने की याचना करने लगे। बुढ़िया ने प्रेम पूर्वक भात पकाया और पत्तल पर परोस दिया। शिवाजी बहुत भूखे थे, सो जल्दी से भात खाने की आतुरता में उंगलियां जला बैठे। मुंह से फूंक कर जलन शांत करनी पड़ी। बुढ़िया ने आंखें फाड़कर उसे देखा और बोली, सिपाही, तेरी शक्ल शिवाजी जैसी लगती है और साथ ही यह भी लगता है कि तू उसकी तरह मूर्ख भी है। शिवाजी स्तब्ध रह गए। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, भला शिवाजी की मूर्खता तो बताओ और साथ ही मेरी भी। बुढ़िया ने कहा, तूने किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा ठंडा भात खाने की अपेक्षा बीच के सारे भात में हाथ मारा और उंगलियां जला ली। यही बेअक्ली शिवाजी करता है। वह दूर किनारों पर बसे छोटे छोटे किलों को आसानी से जीतते हुए शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा बड़े किलों पर धावा बोलता है और मात खाता है। शिवाजी को अपनी रणनीति की विफलता का कारण विदित हो गया। उन्होंने बुढ़िया की सीख मानी और पहले छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने की रीति नीति अपनाई। छोटी सफलताएं पाने से उनकी शक्ति बढ़ी और अंततः बड़ी विजय पाने में समर्थ हुए। शुभारंभ हमेशा छोटे छोटे कदमों से होता है, पर यथार्थता की प्रकाश किरणें इतने मात्र से एक व्यक्ति की जीवन धारा बदल देती है। अखंड ज्योति, नवंबर 1999। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।